क्योंकि वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत के साक्षात गवाह बन रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज ही दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां पर हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों, जहां देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है, वहीं देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसको देखते हुए कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर कुछ बड़ी घोषणाएं और कुछ बड़े ऐलान किए हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर निर्माण, बिक्री और उपयोग पर केंद्र ने 1 जुलाई 2022 से लगा दिया है प्रतिबंध। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में प्लास्टिक कचरे के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने घोषणा कर दी है कि 1 जुलाई 2022 से देश में कप, प्लेट और स्ट्रॉ जैसी सभी सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने प्रतिबंध के साथ ही पॉलीथीन की थैलियों की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन तक कर दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राशन कार्ड होल्डर्स के लिए जरूरी खबर। 4 महीने तक फ्री राशन के साथ अब मिलेंगे इसके बड़े फायदे, बस कर लें ये काम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। सरकार ने गरीबों को अगले 4 महीने यानी कि नवंबर तक फ्री राशन देने की घोषणा की थी। इसके तहत अब गरीबों को 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके साथ ही कई अन्य फायदे भी दिए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राशन कार्ड के कई और भी फायदे हैं। दरअसल राशन कार्ड अमीर हो या फिर गरीब, सभी के लिए एक जरूरी कार्ड है। इसका इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में भी किया जाता है और संकट के काल में सरकार देश के गरीब लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी दे रही है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इस सरकारी कार्ड को आप एड्रेस प्रूफ की तरह तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। इसके अलावा पहचान पत्र के तरह भी ये काम करता है। सभी तरह के कामकाज जैसे कि बैंक, जमीन के कागजात के रूप में, गैस का कनेक्शन लेना हो तो सभी जगह आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि वोटर ID कार्ड बनवाने के साथ ही अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम मोदी बोले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदलनी होगी पुरानी नीतियां, स्क्रैप नीति का हर किसी को मिलेगा भरपूर लाभ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आयोजित निवेशकों के सम्मेलन को वर्चुअल तौर पर संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की स्क्रैप नीति को देश के विकास में अहम बताया। पीएम मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग नीति लॉन्च हो रही है, जो देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक नई पहचान देगी। खराब और प्रदूषण फैलाने वाले व्हीकल्स को वैज्ञानिक तरीके से सड़क से हटाने में ये नीति अहम भूमिका निभाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कर्नाटक में 1 से लेकर 11 अगस्त तक 543 बच्चे हुए कोरोना संक्रमित। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से बच्चे भी बुरी तरह प्रभावित हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अकेले कर्नाटक राज्य में 1 तारीख से लेकर 11 अगस्त तक 543 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। इन सभी बच्चों की उम्र 0 से लेकर 19 रही है। राहत की बात तो ये है कि इस दौरान कोरोना से किसी भी बच्चे की मौत नहीं हुई है। और आपको बता दें कि संक्रमित बच्चों में अधिकांश को हल्के कोरोना के लक्षण थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बिहार में बाढ़ ने बरपाया है कहर। कई सड़कों का टूटा संपर्क, वाहनों का परिचालन हुआ बाधित। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। गंगा नदी अपने उफान पर है और आसपास की नदियों में भी जलस्तर लगभग बढ़ गया है। वहीं बाढ़ के कारण 26 सड़कों पर आवागमन ठप हो गया है। और आपको बता दें कि उन सड़कों की मॉनिटरिंग की जा रही है जिन पर बाढ़ की वजह से वाहनों का आना जाना बंद हो गया है। वहीं आपको बता दें कि पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के मंदिरों में पानी चला गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की किसानों के लिए खुशखबरी। अब हर साल 6,000 की जगह मिलेंगे 36,000 रूपए, बस जल्दी कर लें ये काम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों के लिए खुशखबरी है। अब आपको इस योजना के तहत हर महीने 3,000 रूपए मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी दस्तावेज नहीं देना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को हर साल 36,000 रूपए मिल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप पीएम किसान का फायदा ले रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं कुछ और जरूरी खबरों को विस्तार से। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इस साल नहीं लग सकेगी बच्चों को वैक्सीन। दोस्तों यहाँ पर आपको
बता दें कि बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन इस साल नहीं लग पाएगी। कोविड टास्क फोर्स की रिसर्च टीम के मुताबिक कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान बच्चों पर हुए शोध से इस बात की पुष्टि हुई है कि 2 से 12 साल तक के बच्चों को फिलहाल उतना खतरा नहीं है। इसलिए तय किया गया है कि इस उम्र के बच्चों को 2022 की पहली तिमाही के दौरान टीकाकरण किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि देश में बच्चों को लगाई जाने वाली वैक्सीन की पूरी तैयारियां हो चुकी है। 18 साल तक के किशोरों को लगने के लिए वैक्सीन के ट्रायल भी किए जा चुके हैं। लेकिन इसी दौरान ICMR और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नेशनल कोविड टास्क फोर्स टीम की टीकाकरण करने वाली रिसर्च टीम की कुछ अलग सिफारिशें हैं। उनका कहना है कि बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन इस साल नहीं लगाई जा सकेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेलवे 15 अगस्त से शुरू कर रहा है ये स्पेशल ट्रेन। सप्ताह में चलेगी 5 दिन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर जयपुर सादुलपुर के बीच दोनों दिशाओं में स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। दोनों दिशाओं में चलने वाली ये स्पेशल ट्रेन सप्ताह में 5 दिन चलेगी। इस ट्रेन का संचालन शुरू करने की वजह से लोहारू सीकर स्पेशल ट्रेन के संचालन के समय में भी आंशिक बदलाव किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 65 लाख पेंशन धारकों को मिली है बड़ी राहत। 45 दिन में अब निपट जाएंगे मामले, नहीं काटने पड़ेंगे कार्यालयों के चक्कर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने करीबन 65 लाख पेंशन धारकों को बड़ी राहत प्रदान की है। देखने में आया है कि रिटायरमेंट के बाद कई लोगों को अपनी पेंशन और दूसरे वित्तीय लाभों के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे कुछ मामले होते हैं जिनमें दस्तावेज पूरे न होने की वजह से सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आपको बता दें कि अब किसी भी पेंशन धारक का मामला 45 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। सभी मंत्रालय, विभाग, संगठन इस समय सीमा का कड़ाई से पालन करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ट्रैक्टर खरीदने पर अब सरकार देगी 50% की सब्सिडी। जानिए कैसे मिलेगा इसका फायदा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी सरकार प्रयासरत है। किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। किसानों को खेती के लिए कई तरह की मशीनों की जरूरत भी पड़ती है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी मुहैया कराती है। इसके तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधे दाम पर खरीद सकते हैं। बाकी का आधा पैसा सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी किसानों को अपने अपने स्तर पर ट्रैक्टरों पर 20 से लेकर 50% तक सब्सिडी मुहैया कराती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जापान में 20,000 से अधिक सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जापान में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों की संख्या 20,000 से अधिक रही और बीते 3 दिनों से संक्रमण के मामलों में तेजी देखी गई है। इससे पहले देश में गुरुवार को 18,000 नए मामले सामने आए थे और बुधवार को नए मामलों की संख्या 16,000 के करीबन थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया गया है कि देश में गंभीर लक्षणों वाले मरीजों की संख्या में 1,478 मामलों की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की इमरान खान ने जग हंसाई के बाद दी है सफाई। कहा कि बाइडेन के फोन का नहीं है इंतजार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुईद यूसुफ के हास्यास्पद बयान पर जग हंसाई के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के फोन कॉल को लेकर सफाई दी है। इमरान खान ने कहा है कि उन्हें बाइडेन के फोन का इंतजार नहीं है। पाकिस्तानी पीएम की ये टिप्पणी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुईद यूसुफ के ये कहने के कुछ दिनों के बाद आई है कि बाइडेन उनके नेतृत्व की अनदेखी करते रहे हैं तो पाकिस्तान के पास अन्य विकल्प भी है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब